वहीं रांची स्थित प्राइवेट शिक्षण संस्थान में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से बैठक की गई, जिसमें सीएए के खिलाफ अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। जहां सामाजिक कार्यकर्ता जानद्रेज मुख्य रूप से मौजूद रहे, वहीं बैठक में सीएए को लेकर वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय, मासस और कई छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। दरअसल आज हम लोग सब विमर्श करने के लिए बैठे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ है, प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक लोगों से और आम नागरिक भी इसमें जुड़े हुए हैं। बैठने का पर्पस यही है कि जो अभी देश भर में जिस तरह का अराजकता का माहौल हो रहा है, जिस इशू पर वो एनआरसी है, एनपीए आपका सीए है, इन सारे जो काले कानून और जन विरोधी कानून है या संविधान विरोधी कानून है, उन सारे चीज़ों पर विमर्श किया जा रहा है। और हम लोग ये जानते समझते हैं कि इन सारे चीज़ों पर आखिर इस तरह का अराजकता का माहौल क्यों हो रहा है। सरकार एक इंच खसकने को तैयार नहीं हो रही है। कल का स्टेटमेंट भी होम मिनिस्टर का कुछ और आ रहा है। तो वो सारे चीज़ों पर जानने समझने के लिए हम लोग विमर्श के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी ओर राजधानी में आए दिन सीएए और एनआरसी के समर्थन और विरोध में रैलियां और धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से रांची प्रशासन को विधि व्यवस्था कायम रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रांची के एसडीएम लोकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि रांची की विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से महात्मा गांधी मार्ग तक धारा 144 लागू की गई है। अगले आदेश तक अब इस मार्ग पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। देखिए, इसमें कंडीशनल हम लोग परमिशन देते हैं और उसमें सभी प्रकार से आयोजक की जिम्मेदारी रहती है कि कौन से उस जुलूस में या धरना में कौन से लोग आ रहे हैं उसकी पहचान कर लें और उसके बाद उनकी जो भी कानूनी पृष्ठभूमि है उसकी भी जांच कर लें। तो साथ ही साथ एहतियात के तौर पर हम लोग प्रत्येक सेंसिटिव पॉइंट्स पर और ज़रूरी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हैं। साथ ही पुलिस फोर्स की भी प्रतिनियुक्ति पर्याप्त मात्रा में रहती है। वहीं झारखंड में पिछले 5 सालों में हुए भ्रष्टाचार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने पिछली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मधु कोड़ा ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महिलाओं पर अपराध बढ़ा है, मॉब लिंचिंग हुई है, युवा रोजगार के लिए भटकते रहे हैं। बच्चा खुश है, वो भी खत्म है, वो भी कर लेते चाहे जहाँ कंपेनिंग किए हैं सब जगह। देखिए, पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार रही है और उस 5 साल के अंदर में रोजगार खत्म हो गया, किसान लोग को सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, लोग भूखे मर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मॉब लिंचिंग का नाम पर यहाँ के जनता को भाजपा सरकार ने लोगों को बेवजह जेल में भिजवाया।